1 2 3 गो ये कैसा रहा बिग बॉस का सफर? बिग बॉस का सफर यार बहुत ही अच्छा रहा। बहुत ही अच्छा रहा। क्या कर बोलना पड़ेगा ना। मैं रियल लाइफ में इतनी लड़ाकू लड़की हुई नहीं। मैं अच्छा। बिग बॉस के घर में इतना लड़ी हूँ। किससे लड़े हो? एक तो फरहाना है सबसे पहले, मतलब क्यों? लेकिन ऐसा क्या? फरहाना तो लोगों को बड़ी अच्छी लगी। हो सकता है फरहाना मुझे सोचती होगी कि मैं बहुत स्वीट हूँ, सीधी सादी हूँ, तो मेरे में बार बार अटैक कर दी थी। अभी कुछ मैंने एक न्यूज सुनी थी पीछे कि नीलम ने किया तान्या को अनफॉलो। मेरी फ्रेंड ने बताया कि आपको अनफॉलो कर दिया, तो मैं जाके चेक किया, मैंने अरे यार सच में अनफॉलो कर दिया। लेकिन मैं सोचा क्यों, मुझे ना बड़ा हर्ट हुआ उस टाइम और मैंने गुस्से से उसको फिर मैंने भी हटा दिया। कि मैं उसकी बातें सुनती थी, मुझे अच्छा लगता था सुनना उसकी कहानियाँ। कई बार तो मैं ही बोलती थी कि ऐसे कैसे होता है, ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, अच्छा बता ना तेरे घर कैसा है। तो वो पलटी और बोली स्वर्ग जैसा। तुमको पता है मैं जब नहाने जाती हूँ तो नहाने का मेरे घर में तैयारी होता है। मतलब नहाने का क्या तैयारी होता है बे? नहाने का मैं कब इरिटेट होती थी उससे, मैं जबरदस्ती रोती थी ना। तो रोना है और आंसू नहीं आ रहे तो मैं बहुत गुस्सा करूँ, या तो रो दे या तो मत रो। कभी प्यार हुआ है वैसे? हाँ हुआ है बहुत पहले। कोई दिल अभी? टूट चुका है। नहीं अच्छा। अभी कुछ नहीं है, पहले हुआ है और दिल भी टूट चुका है। और आज इंडस्ट्री में देखता हुआ तो कहता होगा क्या छोड़ दिया है ना? मैंने ना। नीलम छोड़ दी मैंने। देख तू कहाँ, आज मैं कहाँ हूँ। कैसे होगी वो लैंग्वेज? अपनी लैंग्वेज बोलना। देख आज तू कहाँ बाड़े हम कहाँ बने का बुझाता रे। अच्छा, कौन से एक्टर्स के साथ काम किया आपने? पवन जी के साथ, खेसारी जी के साथ, दिनेश जी के साथ। कौन सा गाना किया था? लहंगा लस लस करता। लहंगा लस लस जबरी जी जा डाली जनी रंगवा मुला हंगवा लस लस करता। खेसारी का? अमर डैम अबे नहीं गाऊंगी अब मृदुल के बारे में बात करते हैं, योर फेवरेट। रियल और सच्चा इंसान जीत रहा होता तो वो मृदुल ही होता। और तो देखा पहले जाए खुल जाना चाहिए था तो उसको। 19 में सिर्फ एक अश्नू और अभिषेक ही हैं जो एक काइंड ऑफ कपल के उसमें निकले हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे ना? तो लगता ही था कि दोनों कपल हैं। नहीं अभी जैसे पार्टी वार्टी में देखा होगा। देखा साथ में थे, दोनों डांस वांस कर रहे थे। अब बिग बॉस में सबसे ज्यादा चिढ़ किससे मस्ती थी? किसको तो साले मेरे बाहर मिलते को तो मैं देती धो हूँ। दूंगी है ना हाँ। अवेज से। चाय वाला तो मैंने उसको कंटेंट दिया ना। आई नो, तुम्हें तो कंटेंट दे रही हो मैं दे रही सबको। गौरव जी के द विनर। क्या बोलूं मैं। तो आज हमारे पॉडकास्ट पे एक ऐसी शख्सियत आई हैं जो कि है बहुत ही ज्यादा स्वीट और हमारे बिग बॉस 19 की नीलम गिरी। ये कहाँ गिरी लेकिन? मतलब वो मिस यूनिवर्स और जब कोई पैजेंट होता है तो उसमें बोलते हैं ना हाँ। इंडिया पाकिस्तान तो नीलम गिरी। कहाँ गिरी? सीधा बिजली गिरी। बिजली गिरी हाँ। नीलम मतलब बिजली है। नीलम का मतलब है पत्थर जो आप पहनते हो यहाँ पे। अच्छा आपने पहन रखा क्या है? बात करती? आपने मुझे अपने हाथों में पहन रखा। अब आप नीलम मेरा फेवरेट स्टोन है। अच्छा और सबसे महंगा स्टोन होता है नीलम, पता है आपको? ये सब मुझे सबसे ज्यादा पावरफुल स्टोन अगर कोई है तो दैट इज नीलम। वाह वाह, तो मैं हूँ पावरफुल। शनि को रूल करते हैं ऐसे लोग। तुम शनि को रूल करती हो? वैसे मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 3 सितंबर। ओ माय गॉड, गुरु की बच्चे। 3 नंबर गुरु के बच्चे होते हैं। अच्छा गुरु, इनको बहुत ज्यादा नॉलेज लेनी होती है। बड़ा कीड़ा होता है कि ये भी जानना है, ये भी जानना है, वो भी जानना है, ये भी जानना है, वो भी ये जानना चीज है। मेरे अंदर भी है कि अगर कुछ आप ही की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ मतलब हाँ मुझे ऐसा फील होता है हमेशा कि मुझे ये भी जानना है, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है। हाँ। ये मैं बचपन से ऐसे ही रही हूँ, क्वेश्चन बहुत करती हूँ लोगों से। बहुत ज्ञानी होते हैं ऐसे लोग। हाँ वो तो है। कैसा रहा बिग बॉस का सफर? बिग बॉस का सफर यार बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही बहुत अच्छा रहा। बहुत ही अच्छा रहा। क्या कर बोलना पड़ेगा ना। सच नहीं बोल सकते नहीं ज्यादा। बोल सकते हैं, देखो बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं अच्छा। है। सच बोल सकते हैं लेकिन बहुत बहुत अच्छा रहा और
ठीक रहा, थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हुआ। अच्छा। तो इसीलिए बिग बॉस है ना कि मतलब गड़बड़ हुआ? हाँ बहुत कहाँ गड़बड़ हुआ? दोस्ती यारी में। और मुझे समझ में नहीं आता था कि बिग बॉस में क्या करना रहता है। अच्छा। मैं बहुत नॉर्मली रहती थी वहाँ पे। मुझे नहीं मालूम था कि एक्स्ट्रा करना होता है। मैं कभी कभी खुद ऐसे अकेले बैठी रहती, मैं सोचती थी कि मैं ऐसा क्या करूँ कि लोगों को पसंद आए, एंटरटेन हो या ऐसा। तो मैं गाने गाने लग जाती थी वहाँ पे, जैसे शहबाज को लेके। ठीक है। और अमाल से थोड़ा फ्लर्ट वगैरह ये वो कर लेती थी। अब देखे ही अच्छा। होंगे। और बहुत सारी चीज़ें मैंने किया। और तानिया के साथ चुगली करना, जो कि मतलब बहुत हाईलाइट हुआ था बिग बॉस के घर में। कुनिका मैम का बात सुनना, समझना वो क्या बोल रही है। मैं सोचती थी कि यार ऐसे भी औरतें होती, इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड, मतलब इतना बड़ी बड़ी बातें करती, इतना अच्छा अच्छा। मतलब बहुत चीज़ उनसे सीखने को मिला मैम से। और अपना बसीर बहुत अच्छा लड़का है। बसीर मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। नेहल भी बहुत अच्छी लड़की है, वो भी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत मतलब लड़ती थी तो बहुत ज्यादा लड़ती थी। हाँ। मतलब उसका लड़ाई पूरा घर को ओपिनियन स्ट्रांग होते थे उसके। हाँ बहुत बहुत। और जब वो लड़ती थी तो पूरा घर मतलब ऐसे डमाडोल कि नेहल लड़ रही है भाई। अब बस मैं तो ऐसे, मेरे को बस होता कहीं बिग बॉस पॉपकॉर्न दे दो। पॉपकॉर्न दे दो, मैं पूरा मजे लेती हूँ। सोचती थी कि यार कहीं से पॉपकॉर्न दे दो या ऐसा कुछ दे दो कि लोग लड़ाई वड़ाई देखे। हाँ। और मैं रियल लाइफ में इतनी लड़ाकू लड़की हुई नहीं। मैं अच्छा। बिग बॉस के घर में इतना लड़ी हूँ। किससे लड़े हो? किस से लड़े हो? एक तो फरहाना है सबसे पहले, मतलब ठीक है। फर्स्ट सेकंड वीक में ही मेरी उससे लड़ाई हो गई हाँ थी। वो हमने देखा। हाँ उसके बाद से तब से मतलब कलेश मेरा उसका। फरहाना के साथ कलेश ही रहे। हाँ। क्यों लेकिन ऐसा क्या? फरहाना तो लोगों को बड़ी अच्छी लगी। हो सकता है फरहाना मुझे सोचती होगी कि मैं बहुत स्वीट हूँ, सीधी सादी हूँ, तो मेरे पे बार बार अटैक करती थी। और कंटेंट निकाल रही थी। अब क्या पता निकाल रही यार हो। वैसे एक बात तो है, मुझे वैसे फरहाना में एक चीज दिखती थी, वो कंटेंट जरूर निकालती थी। वो तो है ही, वो तो तभी तो Content उसने queen मुझे थी पकड़ा वो। ना। तभी उसने मेरे को पकड़ा ना कि ये सीधी सादी है, इसको सताते हैं। हाँ। इसको रुलाते हैं। हाँ। तो बात पे रो जाती थी मैं। हाँ। और मेरे को सताती थी। हाँ। और मैं फिर लड़ जाती थी उसके बाद। फिर और सब मेरे इतने अच्छे दोस्त, तो सब लोग उस पे चिल्लाने लग जाते थे। तो कंटेंट तो दे ही रही है ना। हाँ, हाँ। कि मैं मतलब तो हीरो मतलब बन देखा जाती जाए थी वहाँ पे। तो फिर देखा जाए तो नीलम की वजह से वो चढ़ गई कि नीलम को ऐसा बोलती थी और सब लोग उस पर चढ़ जाते थे। ऐसा कह सकते हो। हाँ, कह सकते हैं। कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है ठीक है। तो और उसके बाद फिर लड़ाई झगड़ा काफी चलते गया मेरा उसका थोड़ा थोड़ा बात पे। अभी कुछ मैंने एक न्यूज सुनी थी पीछे कि नीलम ने किया फरहाना को अनफॉलो, नहीं तानिया को अनफॉलो। आपको लगता है मैं किसी को अनफॉलो या ब्लॉक कर दूंगी? कभी भी नहीं। हाँ वही तो मुझे लगा कि नीलम तो इतनी स्वीट है। जब तानिया घर से निकली, मतलब अभी हम लोग फिनाले में जो हुआ, जो भी सारी चीजें हुई, उसके बाद फिनाले में मेरा उससे बहुत अच्छे से बातचीत हुआ। मैं मिली उससे, वो मैंने बोला तुम ठीक हो, ये वो सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद वो हम लोग बाहर निकले, सब लोग अपनी अपनी दुनिया में, किसी को इंटरव्यू देना है, किसी को कुछ करना है, हमको घर जाना था। तो मुझे लगा कि यार अभी तानिया बाहर आई है, क्योंकि इतना वो बोली कि यार नीलम हम लोग मिलेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, जो सारी चीज़ें हम लोग दोनों बैठ के बातें करते थे। तो वो कुछ दिन तक तो फ़ोन वोन उसका आया नहीं। फिर मैं सोची मैं किसको मतलब किससे बात करूँ ताकि उससे बात हो पाए। तो मेरे पास भी किसी का नंबर था नहीं। उसके बाद एक दिन मैंने सुना, मेरे मतलब मेरी कोई फ्रेंड ने फ़ोन किया मुझे और मुझे बोला कि यार तुमको पता है क्या हो रहा है? मतलब क्या हुआ? अरे तानिया ने तुमको अनफॉलो कर दिया। तो मैंने बोला कि हाँ क्यों? मतलब ऐसे मेरे साथ हुआ। मुझे खुद से नहीं पता चला कि अनफॉलो, क्योंकि मैं उस टाइम कुछ कर रही थी, मतलब शायद बिजी थी। मेरी फ्रेंड ने बताया कि आपको अनफॉलो कर दिया। तो मैं जाके चेक किया, मतलब अरे यार सच में अनफॉलो कर दिया। लेकिन मैं सोचा क्यों? मैं खुद ही सवाल कर रही क्यों ऐसा क्यों हुआ। और मुझे ना बड़ा हर्ट हुआ उस टाइम, और मैंने गुस्से से उसको फिर मैंने भी हटा दिया। अच्छा। मैं गुस्से में आगे कर गई कि यार तुमको पता है कि सब लोग इसको गलत वे में लेंगे, सारी चीज़ें इतना अलग वे में चला जाएगा, हम लोग दोस्त रहे हैं और तुम सडनली ये सब हरकत क्यों कर रहे हो? मेरा ये था, अगर तुम्हारे मन में कुछ है भी तो आप मुझसे बात करो ना। और सही बात है। और मैं वैसी व्यक्ति नहीं हूँ जो बातों को नहीं समझूंगी या नहीं सुनूंगी तुम्हारी बातों को। तुम्हारे मतलब बिग बॉस के घर में अगर मैंने बहुत सुना तो वो तानिया की बातें ही सुनी है।
वो मेरे थ्रू जो लोगों को उसने सुनाया, जैसे लोग बोलते हैं, मैं ऐसा नहीं सोचती थी, मैं उसकी बातें सुनती थी, मुझे अच्छा लगता था सुनना उसकी कहानियाँ। कई बार तो मैं ही बोलती थी कि ऐसे कैसे होता है, ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, अच्छा बताना तेरे घर कैसा है, अच्छा ये बताना। तो मैं उसको क्वेश्चन करती थी और वो आंसर बहुत देती है, उसको बात करना अच्छा लगता था, मुझे Content क्वेश्चन तुमने करना निकलवाया अच्छा मतलब आप घुमा फिरा के वहीं पे आ रहे हो कि फरहाना को भी मैंने हीरोइन बनाया और तानिया को भी मैंने ही तो तानिया मुझे लगता है बनाया। बिग बॉस ने जो आपको रोक के रखा है इतने टाइम तक, इसलिए रोक के रखा, कम से कम कंटेंट तो निकाल रही है लड़की। ये भी बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं तानिया मेरे वजह से भी दिखी है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। मैंने उसका बात सुना हाँ, है हाँ, पहले, और पहले कुछ वीक में मैंने उसका सुना और है। क्या, ऐसा नहीं, अगर मैं नहीं सुन रही होती तो ये बातें बाहर भी नहीं आती। बिल्कुल पहला बिल्कुल। वीक में तो वो भालू से नहीं बात वही करती। तो है ना? सारी बातें तो तुम्ही ने निकलवाई है, और बोल बहन और बोल। तो घर के अंदर तो कुछ भी बात होता था तो मुझे बोलती थी कि नीलम तुमको कोई बात अगर करना होगा तो तुम मुझे आके डायरेक्टली बोलो, तुम शहबाज को मत बोलो, तुम अमाल को मत बोलो। तो आपको यहाँ पे क्या हो गया बाहर निकलने के बाद? हम्म। तो अभी जो ऐसे न्यूज में आ रहा था कि तान्या को पार्टी से जल्दी निकल गई, किसी ने भाव नहीं दिया तान्या को। कहाँ अभी पे? अभी अभी मैंने एक न्यूज देखी कि आफ्टर रील, पार्टी बिग बॉस वाला, ये वाला? नहीं अभी मैंने एक रील देखी, अच्छा। उसमें ऐसा आ रहा था कि न्यूज वालों ने डाला है कि तान्या ये वाली पार्टी में गई जो भी रिसेंटली हुई है, वहां से वो बहुत जल्दी निकल गई क्योंकि किसी भी बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स ने तान्या को भाव नहीं दिए। ऐसा हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो आई, सबसे वो मिली, सब लोग डांस वांस कर रहे थे। वो कब आई एक तो पता नहीं चला मुझे। हाँ मैं साइड में थी और मैं और नटालिया डांस कर रहे थे, फुल एकदम मजे में थे हम लोग दोनों। हाँ वो कब आई मुझे पता नहीं चला, लेकिन वो जैसे आई सामने आई तो वो किसी से मिलते आ रही थी। हाँ और मैं उससे नाराज थी, अगर मैं आपको सच्ची बताऊं ना तो मैं, ऐसा नहीं है कि उसको देखते ही जाके झपट ली, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैं गुस्से में थी उस टाइम कि यार आप बखेड़ा खड़ा कर दियो बाहर आकर, और अभी आप सबसे मिल रहे हो, ठीक है सबसे मिलो, कोई दिक्कत नहीं, आपके सारे दोस्त भी रहे होंगे। तो पीछे से ऐसे पकड़ी मेरे हाथ और मुझे बोले कैसी है तू? मैंने बोला ठीक हूँ। मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं, मैं गुस्से में थी। हाँ, क्योंकि अगर मैं उसकी जगह होती ना तो क्यों गुस्सा है, पागल है क्या, मतलब मैं ऐसे बात करती हूँ उससे। लेकिन उसने बोला ठीक है तू, मैंने बोला हाँ ठीक हूँ। फिर आगे निकल गई। फिर किसी से बात कर रही थी तो मैम आई मेरे पास, चल 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 उसके पास चल। कुनिका कुनिका मैम आई और हाथ पकड़ी और बोली कि चलो उसके पास, चलो चलो बात करो। तो मैं गई उसके पास, फिर मैं खड़ी थी, मैं कुछ बोल नहीं रही थी, तो ऐसे किया उसने, तो मैंने भी ऐसे किया, मेरा बोला हक किया हम लोग दोनों 2 सेकंड के लिए वैसे ही। तो फिर फोटो खींचे। अच्छा, न्यूज़ में ये भी दिखाया जा रहा है ना, इंटरव्यू में कहीं कहीं ऐसे कि मैंने तानिया को रिक्वेस्ट किया था फोटो के लिए उस टाइम, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे ऑलरेडी फोटोग्राफर्स थे जो हम लोगों का साथ में फोटो लेना चाहते थे, मैम का, मेरा और तानिया का। तो वो लोग थे, मैंने किसी को रिक्वेस्ट नहीं की कि चलो चलो हम लोग फोटो लेते हैं। मैं क्यों करूँ यार, जब मेरे से अच्छे से, मतलब उतना अच्छे से खुल के बात ही नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे उसको फोटो के इतना लिए तो बोल दूं? दिख गए टीवी पे, फोटो खींच के क्या हो जाएगा। हाँ, इतना तो दिख ही गए। और इतना मेरे को फोटो का ये भी नहीं था। हाँ। रहता भी, लेकिन वो मतलब अच्छे से बिहेव करती तो मैं, जैसे ऐसे बहुत सारे रील्स डाल रही हूँ अपने दोस्तों के साथ डांस करते हो, तो मैं उसके साथ भी डालती ना। नहीं डाली आपने उसके साथ? फिर तो हुआ ही नहीं तो कहाँ से डाले? तो उसने अनफॉलो भी तो कर दिया, होता कैसे फिर डांस? अनफॉलो भी तो सब खत्म कर दिया उसने, फिर क्या करूँ? अभी वापस फॉलो किया नहीं किया? नहीं किया उसने। नहीं किया? नहीं। बताओ, ये फॉलो अनफॉलो वाली कितनी छोटी बातों पे लोग इतना करते हैं ना। मैं वही बोली, बचकांड हरकत है ये। मतलब इतना छोटा छोटा चीज को पकड़ के आप, इतनी हिम्मत है तो बिग बॉस से फुटेज डिलीट करके दिखाओ, नीलम हटा के दिखाओ। नहीं हट सकती ना, हमेशा साथ ही दिखोगे। ये फॉलो अनफॉलो से क्या होगा? ये हमारे सीजन में भी कुछ लोगों ने किया था। ऐसे तो अच्छा, हाँ करते हैं। कैसा लगता है? दुख कुछ नहीं, उस वक्त तो लगता था कि इसकी ऐसी की तैसी है। अभी एकदम यूज्ड टू हो गए। अब तो फिर अनफॉलो मारते मारते यूज्ड टू हो गए। अभी मैं सबको फॉलो कर लेता हूँ, अभी मैं किसी को अनफॉलो भी नहीं करता। अच्छा। मैं सोचा यार कि क्या फॉलो में बंदा हर्ट हो जाता है, फॉलो कोई कर ले तो बड़ी खुशी सी मिल जाती है। कौन सी खुशी मिलती है? कुछ भी नहीं मिलता है। एक इतना सा सेटिस्फेक्शन होता है, इतना सा कि अच्छा इसने मुझे फॉलो किया, चलो। हाँ एग्जैक्ट। लेकिन फॉलो भी हम लोग जब घर के अंदर थे तभी हुआ ना, बाहर से अपने पीआर वाले किए ना। मैंने थोड़ी किया आकर, और उसने थोड़ी किया। तो पीआर वाले किए थे ना जब हम लोग घर के अंदर गए, और जब कोलैब आता था चैनल के थ्रू,
हाँ तो तानिया मेरा और कलर्स ऐसे कोलैबोरेशन आता था ना वहां से, करेक्ट तो पीआर वाले एक दूसरे को फोन किए है ना यार। ओ प्रॉब्लम वो है ना, मैं थोड़ी कर रही हूँ। तो ताने ने फिर तो पहले से बहुत हमने सारे लोगों को अनफॉलो कर दिया होगा या आप ही को किया सिर्फ? पता नहीं, अब मैं तो मेरे को किया, मुझे पता चला। अच्छा पहले मुझे बताओ तान्या की कौन सी ऐसी स्टोरी जो कि लगी आपको ये तो बवाल सुना रही है, मजा आ गया मुझे। एक दिन मुझे याद है, हम लोग वॉशरूम में थे, जो बाहर का एरिया है ना। मैंने बोला तानिया तेरा घर कैसा है, तो वो पलटी और बोलती स्वर्ग जैसा। मैंने बोला ओ तेरी रियली। अबे क्या होता था ना, उसकी बातें मुझे ना बहुत हद तक सच्ची भी लगती थी। क्यों, मैं बताती हूँ। क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि बिग बॉस के घर में बहुत अलग अलग टाइप के लोग जाते हैं। हो सकता है कि उसका बैकग्राउंड वैसा हो, ऐसा हुआ हो, ऐसा वाकई में हो, तभी वो आई है ना। कुछ बिल्कुल जीवन में कुछ किए होंगे तभी तो हम लोग बिग बॉस के घर में। तो मैं उसका बात को सच्ची मानती थी, मैं कभी नहीं सोचती थी कि झूठ बोल रही है, कभी भी नहीं। ठीक है। तो उसका चेहरे में एक चमक मैंने देखा, मेरा घर ना स्वर्ग जैसा है। तो मैं उसको ऐसे दिख रही हूँ, तो मैं बोली तुम मेरे को ले चलेगी ना? बोली हाँ। मेरी मम्मी ना तुमको ना बहुत अच्छे से ये करेगी, बहुत अच्छे से पैम्पर करेगी, बहुत प्यार करेगी। तो तुमको पता है मैं जब नहाने जाती हूँ तो नहाने का मेरा घर में तैयारी होता है। मतलब नहाने का क्या तैयारी होता है बे, मतलब नहाने का क्या बोल रही है कि कोई ना टावल लेकर आता है, तो कोई नाइट सूट लेकर आता है, गर्म पानी होता है। अच्छा तो उसकी बातें अच्छी लगती थी, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं लगती। और ना मुझे बहुत मजा आता था कि कहानी क्या चल रहा है सुनने में। तो मतलब अब वही चीज, मतलब उसने वो तैयारी वैसी बता दी कि हमाम जैसा तैयार हो रहे हैं। हाँ, कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं इमेजिन करते सच में ऐसा कुछ हो रहा है। बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट चल रहा है, चलने दो। अच्छा है वो तैयारी हो रहा है। तो मेरे को बहुत मजा आता था उसकी बातें सुन के। बोला अच्छा। फिर मैं रात में पूछूंगी कि अच्छा एक बात बता, तू बोलती है कि तुम जो कपड़े बनवाती हो अपने, तुम्हारे घर पे ही बनता है ना? हाँ, कुछ लोग हैं जो मेरे ना ऐसे ऐसे फ्लोर्स बने हैं, तो कुछ लोग हैं मेरे कपड़े हाथों हाथ बनाते हैं। हम बोला अच्छा कैसे? कैसे? तो बोलेगी कि स्टाफ है जो लोग सिलाई करते हैं, टेलर है, ये वो। अच्छा मैं सब सच मान रही हूँ, सब सच। मैं एकदम नहीं सोची कि नहीं। मैं हाँ भाई बिग बॉस में आई है, कुछ तो उखाड़ा है बाहर, तभी आई है, ऐसे बोल भी रही है ना इतना कॉन्फिडेंस से। तो मैं पूरा हाँ ठीक है। अब उसकी बातें देखो, एक तो वो गाली नहीं देती थी, अच्छी बातें करती थी। अब बात को बढ़ा के कर रही है या कैसे कर रही है वो अपने ऊपर है ना कि आप किस हिसाब से ले। लेकिन मैंने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया। मैंने कभी नहीं बोला ए चल ज़्यादा बोल मत, ज़्यादा पका मत, नहीं। मैं कब इरिटेट होती थी उससे, मैं बताती हूँ। जब वो जबरदस्ती रोती थी ना, वो तो रोना है और आंसू नहीं आ रहा, तो मैं बहुत गुस्सा करूँ, या तो रो दे या तो मत रो, मार के मुक्का। मुझे वो याद क्यों आ रहा है, मेरी सांसों में तो जो भागी थी बाहर, मैं देख रही थी करके, क्या हो गया इसको। और वो क्या था, माँ वो उस चीज के लिए तो सलमान सर भी बोले ना कि तुम्हारी मम्मी ऊपर मतलब आसमान में दिखती है क्या, तुमको जब देखो तो ऊपर करके। तो अरे पूरी करीना कपूर बनी पड़ी थी नहीं तो बट बहुत मस्त है यार सच में। अच्छा, बहुत अच्छी यादें उसके साथ हैं। तो अभी बातचीत होगी कि नहीं होगी? नहीं हुई ना, वही तो तकलीफ है। पता नहीं कब बात करेगी, मालूम नहीं यार। तान्या इफ यू आर वाचिंग इट प्लीज कॉल हर। आप लोग ऐसे ही बात करते थे। हाँ। मैं उसको ना रात में उठा के छोटू चल चाय बना। अच्छा। मैं उसको मारते इतना, कितने बार आप लोग देखे, कितनी सारी चीजें तो नहीं दिखाई गई है। हाँ। उसके ऊपर मैं एकदम गिर जाऊंगी तो बोले मम्मी मेरे को गेंडा ने दबा दिया, ये वो। पतली दुबली तो तुम वेट लूज किया वहां पे बिग तो बॉस मैं में? मतलब तगड़ी हूँ ना। हाँ है ना? हाँ लॉस किया 6 कितना? kg, ओ बेटे। तो मतलब मस्ती जो हम लोग करते थे, मैं बहुत हक से उस पर गिर जाऊंगी, उसको मारूंगी ऐसे ऐसे करके, फिर उसको बोल के चल चल खाना दे, चल गरम करके दे, रोटी दे, चल ये चोरी करते खाने का चीज करके, खाने को तो ला लेते वहाँ पे। कभी दही चुराएंगे तो कभी क्या रोटी चुराना, मतलब ये सारी चीजें हम लोग का चलते रहता था। हम लोग जाओ तुम खाना ले लो, मतलब अपना क्या है ना, मैं खाना बना देती थी लेकिन मैं कभी खाना निकालती नहीं थी। क्यों? उसको मैं बोलती थी, उसको काम पे लगा देती थी, जा तू निकाल खाना, हम दोनों का तुम खाना निकालो। मैं बोलूंगी कि खाना बनाने जा तानिया, ज्यादा ले लेना, हाँ फ्राइड राइस, जा नहीं तो सब खा जाएंगे।
मतलब ऐसा। तो वो जाके जल्दी जल्दी निकालना उसका, फिर हाँ। टेबल पे बैठना, उसके बाद खाना खाना, और घी भी चुरा चुरा के 2-3 घी चम्मच तुम्हें मिलता था यार? मिलता था। हमें नहीं मिलता था, नहीं मिलता था। हम रिफाइंड में खाते थे। घी हमारे लग्जरी बजट में आता था। वो भी अगर जीतो तो, ज्यादा से ज्यादा तो हमारे रद्द ही होते थे टास्क। हम लोगों को घी मिलता था, हाँ। जिसमें से हम लोग बहुत सारा मतलब घी चुरा चुरा के खाए हैं। मैं, तानिया और 1-2 लोग और है जो ऐसे घी का डिब्बा पड़ा रहता था, और मैं किचन ड्यूटी पे रहती थी, लेकिन मेरा काम था कि उसको बचाना ना। तो कुछ लोग प्यारे प्यारे लोग भी थे हमारे घर में, जैसे मृदुल हो गया, गौरव जी हो गए। हाँ। मुझे ना अच्छा नहीं लगता है किसी को खाने पे रोकना, तो जब वो लोग लेते थे ना तो मैं ऐसे, मैं नहीं दिख रही हूँ, नहीं दिख रही हूँ, ले लो ले लो ले लो, मैं नहीं देख रही हूँ भाई, नहीं तो सब चढ़ जाएगी, कैसे नहीं आ रहा है, घी का क्यों डब्बा छुआ, ये वो, मतलब एकदम से वो होता है ना। हाँ। या कुनिका मैम देखेगी तो एकदम से फायर हो जाएगी। मेरा ऐसा था कि यार मैं खाने पीने पे नहीं रोक सकती किसी को। नहीं, अच्छी बात है, खाने पीने में रोकना भी नहीं चाहिए। पहले भी ये बताओ, ठीक है, ताने की तो होगी सारी बातें, अमाल मलिक के साथ फ्लर्ट करते थे ना आप? हाँ। पसंद था? पसंद एज अ फ्रेंड पसंद है वो। अच्छा, मतलब वो ऐसी मतलब हेल्दी फ्लर्टिंग थी? हाँ, हेल्दी। वैसी वाली फ्लर्टिंग नहीं थी? नहीं वैसा नहीं। कई बार वो मैं बाहर आई तो मैंने देखा एक वीडियो में, उसने बोला कि कभी कभी मुझे ना बहुत डर लगता है, नीलम जिस हिसाब से मेरे से फ्लर्ट करती है, आज तक जिंदगी में किसी ने मेरे साथ इतना फ्लर्ट नहीं किया जितना ये लड़की कर बैठी है। अच्छा। तो मैं बोले यार जब तुमको इतना टेंशन था तो रोके क्यों नहीं? रोकना चाहिए था ना। नहीं, तब तो वो फिर दिखाना है ना कि भाई हम तो स्टड हैं, देखो लड़की हमारे साथ फ्लर्ट कर रही है। हाँ, वो भी जो भी हो, लेकिन मैंने बस मस्ती की उसके साथ। मैंने उसको बोला भी कि अमाल अगर तुमको खराब लग रहा है ना तो आप मुझे मना कर देना। तो बोला नहीं ठीक है। तो बोला ठीक है, तो फिर ठीक है, फिर झेलो मेरे को। कोई लड़का वैसे पसंद नहीं आया बिग बॉस में? नहीं। वैसे कैसे, मतलब वैसे ही प्यार मोहब्बत? नहीं। और किसी ने ट्राई किया आप पे? कोई भी नहीं। लड़के थे ही कितने? लड़के थे ही कितने, एक मृदुल था, छोटा भाई बन गया। उसके बाद शहबाज था, दिन भर मारपीट करते थे, हंसी मजाक करते थे। अमाल से मैं फ्लर्ट करती रहती थी, और उसकी बाहर में कोई गर्लफ्रेंड थी, तो मैं ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा उसको छेड़ भी नहीं सकती थी ना, थोड़ा मतलब लिमिट से ही। और बसीर था, तो बसीर तो पता नहीं क्या करते रहता था, मालूम नहीं। हाँ, लेकिन हम लोग बसीर और मैं भी बहुत बातें करते थे, बस। लेकिन बसीर प्यार के हिसाब से मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ यार, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं उसे बहुत फ्रेंड के हिसाब से बात करती हूँ ना। हाँ, तो पता नहीं, प्यार के हिसाब से मुझे कोई नहीं दिखा। कभी प्यार हुआ वैसे? हाँ, हुआ है बहुत पहले। दिल टूट चुका है। नहीं, अभी कुछ नहीं है, पहले हुआ है, और दिल भी टूट चुका है। अच्छा, वो सारी चीजें हुई है। मतलब बेकार सा। दिल टूटे आशिक के बाद गए हो आप बिग बॉस है? ऐसा नहीं है, वो बहुत पहले ही हो चुका था, मतलब 7-8 साल पहले। हाँ। जब इंडस्ट्री में आए भी नहीं थे? नहीं, तब से। और आज इंडस्ट्री में देखता होगा तो कहता होगा क्या छोड़ दिया मैंने ना। नीलम छोड़ दी मैंने। कोसता होगा अपने आप को? नहीं होता ही होगा, क्या पता। तो अभी आपका मन नहीं करता मैं उसको बताऊं चिक के, देख मुझको साले, तूने मुझे हर्ट किया था, हो गया आज देख तू कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। इतना नहीं। भोजपुरी में तो ऐसे ही होता ना, है ना, ऐसे ही होता है ना, लाउड होता है। आपको ऐसा लगता है? देख तू कहाँ है, आज मैं कहाँ हूँ। कैसे होगी वो लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज बोलना। देख तू आज कई बाड़ी हम कहाँ बनी, देखा भाई देख के बोलो उसको। बोलो क्या बोलो? वही कि देख तू आज कहाँ है और मैं कहाँ हूँ, देख आज तू कहाँ बड़े और हम कहाँ बनी। अरे क्या? हाँ वो सॉरी, अपनी लैंग्वेज फिर से तो वही तो बोल फिर से बोलो, अब एक्शन बोलो। हाँ फिर से बोल तुम। देख आज तू कहाँ है और मैं कहाँ हूँ, देख आज तू कहाँ बड़े और हम कहाँ बनी, का बुझाता रे चपड़गंजू। अच्छा, कौन से एक्टर्स के साथ काम किया आपने? मैं तकरीबन सारे लोगों के साथ काम कर चुकी हूँ। पवन जी के साथ, खेसारी जी के साथ, दिनेश जी के साथ, चिंटू जी के साथ, प्रवेश जी के साथ, नीलकमल और अंकुश, सारे यार। सबके साथ फिल्में करी हैं आपने? फिल्में नहीं, मैं सॉन्ग्स ज़्यादा करती हूँ, फिल्में मैं थोड़ा कम करती हूँ। अच्छा। हाँ, फिल्में अभी तक मैं 8 से 9 की हूँ, और सॉन्ग्स तो यार मुझे खुद भी याद नहीं है मैंने कितने गाने किए, मतलब बहुत ज़्यादा। 250, 300, 500? आई थिंक सो 500 से ज़्यादा ही है मेरे हिसाब से। ओ बेटे की जान, 5 साल में 500 गाने और 8-9 फिल्में, कम है? मुझे तो कम ही लगता है। पता नहीं। उनसे पूछो जो 5 साल में एक फिल्म नहीं मिल रही। मुझे तो कम ही लगता है, पता नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना जैसे एक दिन में आप 2 गाना कर सकते हो। हाँ।
तो मतलब हम लोग एक दिन में 2-2 गाना करते हैं, तो Shoot करते हो? हाँ, शूट करते हैं, तो उस हिसाब से मतलब जल्दी हो जाता है सारा। डांस होता है ना बेसिकली, हाँ, डांस डांस होते हैं या स्टोरी वाइज भी होता है, डिपेंड करता है आपका गाना क्या है नहीं है। तो सबसे बढ़िया एक्टर कौन लगता है? एक्टर हाँ, अपने साथ में, जैसे कि यार As an ये actor, ये मतलब- जोड़ी चल गई हमारी। किसके साथ जोड़ी चली आपकी? मेरी हाँ। पवन जी के साथ। पवन जी। कौन सा गाना किया था? हम लोग होली का गाना किए थे, बहुत अच्छा गाना था। हैं, वो लहंगा लहंगा लस लस करता। लहंगा लस लस अरे यार क्या गाना था? मैं गा रही हूँ, ऐसे कि मैं गाना ही भूल नहीं तो गई। अच्छा जबरी जी, रुको मैं गाती हूँ। जबरी जी जा डाली जनी रंगवा मुला हंगवा लस लस करता। खुद क्यों शर्मा रहे हो गाते गाते? आपको देख के मुझे ज्यादा शर्म आ रहा है। हमें तो कौन सा गाना ऐसा था जो बिल्कुल ही अलग था? अच्छा है ना। हाँ, अच्छा गाना है। तो पवन जी उनके बहुत साथ- अच्छा गाते हैं ना। बहुत ज्यादा। खेसारी का? उनके साथ भी बहुत सारे गाने चले हैं मेरे। खेसारी जी के साथ कौन सा गाना चला है? कमर डैमेज। अब मैं नहीं गाऊंगी, फिर आप हंसोगे। नहीं गाऊंगी, नहीं गाऊंगी। नहीं गाओ नहीं फिर ऐसे आप ना। हंसोगे। अरे तो अच्छा होगा तो कहूंगा ना। भले शादी का के लैला टच नहीं करे दे, मिली ना जवाब तबले दे धरे दे, कितनो दिल ले चलेबा ई वारंटी लिख के दा। खुद ही हंस रहे हो। डैमेज नहीं हुई कि गारंटी लिख के दा। यार मैं नहीं गा पा। नहीं बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कभी बहुत आपने सारे कभी खेसारी ने बोला कि हमारे आओ हम lines आपको भी है। गवाते हैं साथ में? हमारे जो गाने होते हैं ना, उनके लाइंस ही ऐसे रहते हैं, थोड़ा हाँ, I अलग know. टाइप से। हाँ, तो अच्छा लगता है। बढ़िया है। बहुत सारे गाने भी। एक गाना था मेरा, दिलवा ले गई ले राजा बोतल में भर के। हैं? हैं? क्या क्या? मतलब पूरा गवा दोगे आप मेरे क्या बोतल में भर के? को। हाँ, क्या बोतल में भर के क्या? दिलवा ले गई ले राजा बोतल में भर के। अच्छा, ऐसा है, मतलब ओह। दिल राजा तुम बोतल में भर के ले गए आप जब जा रहे थे तो। ओके ऐसा। ओके। अच्छा, इनमें से किसी भी अपने हीरोज की कोई, पवन सिंह की कोई एक्टिंग करके दिखाओ। ये तो बहुत टफ है। टफ है। पवन सिंह बहुत की तो tough है। कितने लोग करते हैं यार, कोई भी कर दे उनकी तो। ओह गॉड, सीरियसली बहुत टफ है। हाँ, वो एक लुक देते हैं। मैं डायलॉग्स तो नहीं कर पाऊंगी। पहले तो सर सॉरी, ये मेरे से जबरदस्ती करवा रहा है। लेकिन मैं वो वाला लुक कोशिश से ऐसे है, पीछे से या ऐसा कुछ मैंने गलत किया। मैंने गलत किया क्या? फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो? करो। हाँ, तो मतलब ऐसे रहता है 1 2 3 गो। ये ऐसा कुछ रहता है। तो वो टर्न लेते हैं, जो कि अच्छा। बहुत अच्छा लगता है देखने में। खेसारी। खेसारी जी का उनका ही वो स्टेप है यार, वो हाँ, खड़ा हाँ, होना जो- पड़ेगा जो उसके लिए। ठुमकता हाँ, वो जो ऐसे बहुत ऐसे करके, तेज-तेज। हाँ, वो अरे। मुझे मैं कॉपी कर लेती हूँ उनका बहुत अच्छे से। वो तो हमने भी देखा बिग बॉस में, वो जोर जोर के ठुमकता है। हाँ। जोर जोर के बहुत अच्छे। कांच तोड़ देते हैं मेरे। और कौन से हीरोज बताया आपने? दिनेश जी है। दिनेश जी की एक्टिंग करके हो। दिनेश जी का क्या एक्टिंग करूँ यार, वो तो मतलब क्या बोलूँ उनके, मैं उनका अच्छा, उनके बारे में कोई अच्छी चीज बता दो चलो। अच्छी चीज़, वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे से मतलब बात करते हैं, और बड़े को छोटे को बहुत आदर सम्मान से, उनका वो नेचर है, बहुत मतलब काइंड है वो। सुनने में आया कि वो सेट पे खाना वाना बहुत खिलाते हैं लोगों को। हाँ हाँ, हैं, उनके full घर on। चले जाओ। हाँ, हैं। फुल। दिनेश जी, पवन जी भी बहुत शौकीन है। मतलब आप देख रहे हो, आप देख सकते हो कि रील पे ना उन्होंने एक वीडियो डाला है बहुत दिनों बाद। ऐसे तो वो हमेशा बनाते रहते कुछ कुछ, मैगी बना रहे हैं, फिर जूस बना रहे हैं। हैं। तो वो है शौकीन, बहुत शौकीन है, बहुत उनको। सबसे ज्यादा आपके सारे एंटायर जो भी अभी तक आपने काम किया है अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में, फनीएस्ट? खेसारी जी। खेसारी जी फनी हाँ, है? बहुत फनी है, बहुत कॉमेडी करते हैं। बहुत ज्यादा। बहुत मस्त है वो। ओके, बहुत funny। तो अभी भोजपुरी फिल्मों के लिए ऑफर्स आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। अब तो धड़ल्ले से आ रहे आप होंगे। तो धड़ल्ले से आ रहे हो, बहुत मजा आ रहा है अभी सच में एकदम। बिग बॉस जो दिया है ना मुझे, मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है ना, Benefit, हाँ। वो नीलम को ही हुआ है बिल्कुल हुआ है ना? टच। हाँ, वाह, और नीलम दिखती ही बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। लगती नहीं है कहीं से भी कि मतलब भोजपुरी एक्टर, क्योंकि भोजपुरी थोड़ी सी होती है ना, चब्बी चब्बी सी होती है। बॉलीवुड एक्टर्स, बॉलीवुड में कुछ काम आया? बात चल रहा है, और हाँ, ज्यादा खुलासा नहीं कर सकती। क्यों आप सब कुछ पूछ रहे हो? ठीक है। वेब सीरीज?
अब वो मैनेजर से पूछना होगा मैं नहीं बोल सकती ना। ओके ओके, हाँ, चलो लेकिन अच्छी अच्छा बात है। अच्छा चल रहा है सब, ठीक है, अच्छी चल रही वापस चलते हैं बिग बॉस पे। है। आइए। सलमान खान सर के साथ कैसा था आपका? हाय, सलमान सर जब सामने आते थे ना यार, पहले तो खुशी और दूसरी फट जाती थी, दोनों एक साथ हो जाती थी। हाँ, लेकिन हाँ, सर कभी मेरे को डांटे वाटे नहीं है। लास्ट में जब मैं एविक्ट हो रही थी उस टाइम बड़ा सुना दिए मेरे को कि क्यों? तुम चुगली करती हो, ये करती हो, वो करती हो। मैम से चुगली, बोले मैंने क्या किया, मैं ऐसे सोच रही हूँ। और एक टाइम ऐसा भी था जब सलमान सर मुझे बोले कि अगर आप लोग को खेलना है ना तो नीलम और तानिया से सीखो, जो इतने लिहाज में सबसे अच्छे से बात भी करती है, गाली भी नहीं देती है और इतने सलीके से ये लोग रहती है, तो खेलना है तो इनसे सीखो। पता नहीं किसी का क्लास लग रहा था उस दिन, मालूम नहीं, लेकिन एग्जाम्पल हम मुझे और तानिया को दिया शायद जाए। मृदुल को ही बोला था। हाँ, तो वो भी कॉम्प्लीमेंट था कि चलो हम लोग अच्छा तो कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ फिर जब एविक्ट होने का टाइम आया, उस टाइम मुझे उसी दिन कि आप चुगली करते हो ये वो, तो मेरे को थोड़ा बहुत बुरा भी लगा। लेकिन बोले ठीक है, शायद मैंने किया है तभी तो सुन रही हूँ, सॉरी सुनने को मिलता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी जब सलमान सर से मिले हाँ आफ्टर पार्टी में, तो कैसा था बिहेवियर? तब अच्छे थे? हाँ हाँ, तब मस्त मजा आया ऐसे मिल खड़े के? हो गया, ऐसे पॉकेट में हाथ डाले, ऐसे सबको देख रहे थे, ऐसे करके हम भी देख रहे थे दूर से भी। फिर गए, मैं बोले सर प्रणाम, फिर ये वो इतना बात हुआ। मैं ज्यादा नहीं बोल पाती, मेरे को डर लगता है उनसे, पता नहीं क्यों, मतलब हैं। हाँ। वैसे तो स्वीट है, वैसे तो स्वीट बहुत है, बहुत लेकिन अच्छे से बात करते उनका हैं। ऑरा ही मतलब बहुत भारी है ना, कि कोई इंसान एकदम से अकबका जाता है कि क्या बोले, कैसे है ना। तो ये कई बार हुआ है मेरा उनके ठीक साथ। है, अब मृदुल के बारे में बात करते हैं, योर फेवरेट। कैसा लगता है मृदुल, और कैसी रही मृदुल की जर्नी आपके हिसाब से? मृदुल बहुत ही मतलब रियल इंसान है वो। और मैंने एक जगह ये भी बोला है कि अगर रियल और सच्चा इंसान जीत रहा होता तो वो मृदुल ही होता, क्योंकि मुझे वो विनर दिखता था। अच्छा। बस वो खुल नहीं पाता था, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज था कि उसे क्या करना है। वो परेशान रहता था कि उसे क्या करना है। या हो सकता है आप ये भी बोल सकते हैं कि उसको सही व्यक्ति नहीं मिला हो बात करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, या सब लोग अपने में इतना बिजी थे कि उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिल पा रहा था। होता है ना, वहाँ पे पर्सनैलिटी ऐसा है कि कोई एक दूसरे को दबा रहे होते हैं। हाँ। और वो उसी चक्कर में वो दब गया। वो लेकिन शायद लड़का गौरव के चक्कर में रह गया ना, बड़े भाई करते करते बहुत वो। मतलब ज्यादा ही डिसिप्लिन में रह गया, जो कि अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा उसको ध्यान देना चाहिए था अपने ऊपर। जैसे लोग मुझे बोलते हैं कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए था, रादर देन आप तानिया पे ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे। तो मैंने उस चीज़ को फिर वहाँ पे चेंज भी किया। ऐसा नहीं है कि वो लास्ट तक चलते रह गया, बीच में खटपट हुई, फिर मैं एक्शन ली कि मेरे को थोड़ा कम बात करना है, या ध्यान से चलना है, या खुद का भी गेम खेलना है। वो बाद में मुझे समझ में आया। लेकिन मृदुल डे 1 से डे एंड तक वैसे ही एक फ्लो में ही चला गया। फिर उसने बहुत एफर्ट लगाया, लेकिन उसका ज्यादा अच्छा भी नहीं गया, ज्यादा बुरा भी नहीं गया, है ना, न्यूट्रल थोड़ा निकला है। बहुत सही लड़का, बहुत लड़का तो real अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का। उसके लिए थोड़ा अफसोस हुआ मुझे कभी कभी लगता था यार बिग बॉस इसके लिए नहीं बनाया क्या यार, कहाँ आगे फंस गया। मैं बहुत उसको ऐसे, और मैं बोलूँ तो बोलूँ कैसे समझाऊं कि वो समझ जाए। हाँ। यार एक बात बता, आखिर करना क्या है? अब मैं क्या बोलूं? मैं मृदुल क्या काश करना हमारे सीजन में होता, हम हमें करवा नहीं लेते पता उससे। हमें क्या करना है। तो बोला यार एक बात बता, ये लोग जैसे लड़ रहे हैं रोटी के लिए, हमको भी लड़ना होगा। हाँ। नहीं बाबू, तुमको नहीं लड़ना है। हाँ। मतलब बहुत स्वीट था यार, हाँ, सच में इनोसेंट लगता था मेरे को बहुत। तो है ठीक प्यारा लड़का। हाँ, अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। अभिषेक ठीक है लेकिन उसका दिमाग, मतलब उसका खून बहुत गर्म है, मतलब तुरंत ऐसे हो जाता है। अच्छा। हाँ, बहुत जल्दी वो गुस्सा हो जाएगा किसी भी चीज़ पे। मैम से बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ है उसका, कुनिंगा मैम से। हर एक छोटा बात पे उसका मैम का दोनों का बहसा बहसी स्टार्ट। आप किचन में हो, किचन में पॉलिटिक्स करते हो, किचन के अलावा कुछ आता ही नहीं है, ये नहीं आता, वो नहीं आता, जब देखो तो किचन किचन किचन। और उसका भी किचन से बहुत अलग रिलेशन है। हाँ। क्योंकि जिम करता है, हाँ, डाइट करता है, हाँ। तो फुल ऑन ये खा रहा, वो खा रहा, ये खाना, और उतना मतलब कम चीजों में वो कैसे सरवाइव कर रहा था, उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो चिकन उसको पूरा नहीं मिलता था, अंडे नहीं मिलते थे उसको पूरे, मतलब उसको जितना चाहिए था उस हिसाब से, उसके बॉडी के हिसाब से नहीं हो पाता था। उस चक्कर में लड़ाई हो जाना। रोटी, अब आप एक बात बताओ, जिम विम कर रहा है, उसको 8 रोटी खाना चाहिए तो मात्र 2 रोटी मिल रहा है, तो क्या करेगा इंसान? इरिटेट हो जाता था वो। मुझे ऐसा लगता था ना, खाली पेट में भी वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता था, इसलिए भी लड़ जाता था। नहीं, बिग बॉस का शो ही यही है कि खाली पेट रखो,
नींद कम दो तो बस आपस में क्या करेंगे, कंचर बना लड़ाइयाँ, बस चिड़चिड़ तभी तो कंटेंट मिलेगा। बस चिड़चिड़ हो जाना, उसके बाद फिर लड़ जाता था। हाँ नहीं, ये क्राइटेरिया ही, ये शो का क्राइटेरिया ही है, भूखा रखो, नींद कम दो, लड़ेंगे लोग। और ये सच में होता था ऐसा। अशनूर अच्छी लड़की है, बढ़िया है। हाँ। और वो भी कहीं ना कहीं पहले क्या मतलब अभिषेक के उसमें दब गई, जो सब लोगों को दिखता था। और उसके बाद में वो बाद में खुली तो काफी लेट हो चुका था मेरे हिसाब से। वो पहले खुल जाना चाहिए था। 19 में सिर्फ एक अशनूर और अभिषेक ही हैं जो एक काइंड ऑफ कपल के उसमें निकले हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे तो लगता ही था कि दोनों कपल हैं। हाँ। अब वो लोग बार बार फ्रेंड्स नहीं है तो अभी भी फ्रेंड्स ही, बोलते तो फ्रेंड्स ही हैं, लेकिन वो मतलब जैसे एक कपल के रूप में निकले हैं। होता लेकिन देखने में नहीं लगता, मुझे लगता था कपल ही है। हाँ अभी लगता कपल है। अभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया इतना। नहीं अभी जैसे पार्टी वार्टी में देखा होगा, देखा साथ में थे दोनों, डांस वांस कर रहे थे, लेकिन अभी पूरा ध्यान उन पे नहीं है ना। अब तो कितने सारे लोग हैं सामने। तो अब बिग बॉस तो रहा नहीं। पूरा ध्यान किस पे है वैसे? पूरा ध्यान हाँ पार्टी में किस पे रहा? पार्टी में पूरा ध्यान मेरे को शायद किसी पे नहीं था। मेरा ध्यान खुद पे ही था। अगर किसी पे तो होगा। क्या मतलब क्या चाहते हो, क्या बोलूं? क्या चाहते हो यार? पार्टी में किसको देख रहे थे कि यार ये आया है, ये आई है, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, या तो इससे बातचीत करनी है। देखो एज अ लड़की आप मुझसे पूछो तो लड़कियां का होता है कुछ, अरे ये क्या पहना है, अरे क्या पहना है, क्या नहीं पहनी है। हाँ। तो ये तो दिल जैसे चलते रहता है। हाँ, ठीक है। ये अच्छा पहना है, ये अच्छा नहीं पहना है। तो ये सारी चीजें होते रहती है यार, मैं क्या बोलूं। अब लड़कियां होती ही ऐसी है। हाँ तो लेकिन ऐसा नहीं है किसी पे ध्यान था, बिल्कुल भी नहीं। अपना खुद ही अपने में बिजी, अपना सब मजे करना, एंजॉय किया, खाए पिए चले गए फुल। कोई ऐसा नहीं। मैम मिली, मैम से अच्छा हम लोग पार्टी में भी चुगली कर रहे थे। क्या? मैम याद नहीं। अरे कौन से कैमरा लगा बोलो ना। हाँ। तो फिर वहां पे भी हम लोग चालू हो गए थे। अभी फील होता है कि यार कैमरा लगे हुए हैं, थोड़ा सोच समझ के बोलो। नहीं बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा माइक के लिए फील हुआ 1-2 दिन, उसके बाद फिर यूज्ड टू हो गए। और ऐसा हुआ कि जैसे सुबह सुबह घर पे उठे तो बोले यार ये हाँ, एक चीज मैं मिस करती हूँ कि वो जो गाना बजता था ना सुबह में, वो अपने घर पे नहीं बज पाता है। मतलब एकदम जोर से ना, सब लोग एक साथ उठना, डांस करना, और क्वालिटी भी होती है उस वक्त डांस में भी। हाँ डांस में भी कंपटीशन, हमको ज्यादा डांस करना है, ज्यादा दिखना है। पीछे ना छुट जा, ज्यादा दूर जा। नहीं एक बार तो ऐसे हुआ था, मैं भी सो रहा था, सोते सोते ना एकदम से नींद खुली, मैंने कहा कैमरा तो नहीं देख रहा, देखा ये तो अपने ही घर है। तब ठीक, तो जान में जान सी आई। तो ये एक बैठ जाता है मन में कि भैया एक तो कैमरा नहीं लगा और माइक ये 2 हफ्ता तो रहता ही है। हाँ। अब बिग बॉस में सबसे ज्यादा चिढ़ किससे मस्ती थी, किसको तो साले मेरे बाहर मिलते को तो मैं देती हूँ, दूंगी है ना। तो अभी हॉलीडेज चल रहे हैं और आप लोगों का वेकेशंस पे जाने का भी प्लान होगा, कहीं घूमने का मन हो, तो सबसे पहले बुकिंग का सीन आता है। फ्लाइट्स, होटल्स, बस, इंश्योरेंस और फिर अलग अलग एप्स, अलग अलग प्राइजेस, पूरा कंफ्यूजन। इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ ईजो ट्रिप ऐप के बारे में। ये एक ऑल इन वन ट्रैवल ऐप है जहां आप फ्लाइट्स, होटल्स, बस, बुकिंग्स और ट्रैवल इंश्योरेंस सब कुछ एक ही जगह इजीली बुक कर सकते हो। डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल ट्रिप्स, वो भी काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में। पेमेंट भी काफी सिंपल है, इजी ऑप्शंस और EMI फैसिलिटी के साथ 24/7 कस्टमर सपोर्ट, क्योंकि ट्रैवल प्लान्स कभी भी चेंज हो जाते हैं। अगर आप बुकिंग के टाइम राधे राधे का कोड यूज करेंगे तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अपनी ट्रिप को इजी और टेंशन फ्री बनाना चाहते हो, ईजो ट्रिप ऐप जरूर ट्राई करो। राधे राधे। हाँ। अवेश से बहुत पागल है यार वो लड़का। सच में मैं बोली कि अवेश तुमको अगर सॉरी बोलना है तो तुम पहले सच में दिल से सॉरी फील करो। तुम बोलते हो कि मुझे तो तुमको ऐसे बोलना नहीं था, मेरा चिढ़ एक्चुअली मेरा लड़ाई था बसीर से, अमाल से, लेकिन मैंने तुमको बोला। मैंने बोला पागल हो क्या, जाके उनसे लड़ो। मेरे से क्यों फिर आप मुझसे लड़ रहे हो, मेरे से बिगाड़ कर रहे हो ना। आप उनसे लड़िए। तो ये सारी चीज़ों में मैं बहुत इरिटेट होती थी उससे। मतलब कि यार एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत जरूरी है कि अगर आपको किसी से कलेश है तो आप ही हो वो। आप चार बातों को एक साथ नहीं जोड़ के आप पूरा ब्लेम मेरे पे नहीं डाल सकते। सही बात है। आपको अगर खराब लग रहा है तो बोलो खराब लग रहा है। तो मतलब उससे मेरे को थोड़ा थोड़ा चिढ़ होने लगा था कि यार पता नहीं क्या बिना मतलब का मुझे घसीट देता है बात बात पे। तो मैं चिढ़ जाती थी उससे बहुत। लेकिन ठीक है, फिर बाहर आने के बाद पता चला कि
चाय वाला तो मैंने उसको कंटेंट दिया ना। आई नो, तुम्हें तो कंटेंट दे रही हो सबको। मैंने ही तो मैं उससे लड़ी रही तो उसको कंटेंट मिलता, इतना भी नहीं बोलती तो। तुम्ही को बोला था ना आगे जाओ तो लेफ्ट मैंने लो। उसको पहले बोला था, तब जाके उसने वो लाइन बोला कि आगे जाके लेफ्ट ले, चल चल चाय वाला चल, चिढ़ के वो बोला। फिर मैं बोली उसको फट्टू है। मैं उसको फट्टू इसलिए बोल रही थी कि आपका अगर लड़ाई, अगर आपके मन में कलेश किसी और की वजह से, तो आप मेरे पे गुस्सा मत उतारो। सही बात है। मेरे नाम को मत बीच में घसीटो। मैं लड़की हूँ तो आप अगर आपको भिड़ना है तो आप अमाल से भिड़िए, आप बसीर से भिड़िए, आप शहबाज से भिड़िए। हम मेरे से क्या, मैं क्या कर लूंगी आपका, बताओ। या आप मेरे से लड़ लोगे, मैं तो लड़ जाऊंगी। तो उसका ये सारी चीजें मुझे नहीं अच्छा लगता था। बाद में ठीक हो गया। नगमा तो बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी sweet है। हाँ बहुत। वो बिग बॉस लाइक नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कौन कौन नहीं था बिग बॉस के लायक आपके सीजन में? एक तो नगमा, ठीक है। मृदुल भी बेचारा, मृदुल भी बिग बॉस के लायक नहीं था। लायक नहीं, वो बहुत भारी शब्द हो जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से वो फंसा हुआ था ना। बिग बॉस मृदुल के लिए नहीं था ऐसा? हाँ ये बोल सकते हैं आप। बिग बॉस मृदुल के लिए नहीं था। नगमा के लिए भी बिग बॉस नहीं था। हाँ ऐसे बोल सकते हैं। भारी वर्ड हो जाएगा ना, लायक नहीं था किसी के लिए, बहुत वो भारी वर्ड हो जाएगा। तो बिग बॉस उनके लिए नहीं था। वो लोग बहुत ही ज्यादा स्वीट है, इसलिए भी। प्रणीत है भाई, बाप रे बाप, तो बहुत तेज है। पहले तो समझ में अलग ही चल रहा है इसका, ये तो एकदम से अलग ही रूप आ गया इसका। लड़ जाता था वो भी, लेकिन उसका ऐसा बहुत ज़्यादा कोई लड़ाई नहीं हुई। एक दिन मैं देखी वो लड़ रहा था किसके साथ, बसीर के साथ, और वो ना बच्चे की तरह लड़ रहा था। हाँ तो वो क्या किया ऐसे करके। तो कितना क्यूट लग रहा है, लड़ भी रहा तो क्यूट क्यों लग रहा है। ये अलग ही दुनिया में है। वो ये कर रहा है, वहां से चिल्ला रहा है, तो क्या अरे क्या मजे, पूरा मस्त एकदम। लेकिन उसका जो कॉमेडी, जो स्टैंड अप कॉमेडी, जो उसके जो वन लाइनर थे, वो बहुत, हाँ पंचेस बहुत मस्त थे। वो किसी पे भी एक झटके में रोस्ट कर देता। मेरे को मैं ऐसे देखते, मेरे को मत कर। अभी उसका पीछे कोई इवेंट भी होता ना, अभी 2 दिन पहले आप गए थे? मुझे बुलाया था, मेरा खुद का इवेंट था, मैं नहीं जा पाई वहाँ। मैंने उसको बोला मेरा इवेंट है तो ओके, नहीं जा पाई। नाइस। प्रणीत मुझे अच्छा लगता है, बढ़िया बंदा है, अच्छा है। सलमान सर ने उसको भी बहुत डांटा है, उसकी भी बहुत ली है स्टार्टिंग में, है ना। बेचारा, उसको शायद पता ही नहीं होता होगा क्यों डांट पड़ रही है, क्यों डांट पड़ रही है, सोचता मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। वो सोचता था, लेकिन बाहर हमको पता चल रहा था कि क्यों इसको डांट पड़ रही है। अच्छा, क्योंकि वो फुटेजेस देखी ना हमने कि किसने क्या क्या जोक्स मारे थे, वही पंचेस जो मारता है। ठीक है, उसका काम ही है, वो काम है, वो क्या कर सकते। गौरव जी के द विनर, क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? क्या बोलूं मैं गौरव जी के बारे में? गौरव जी, सत्य बोलिए, सत्य। सच बोलूं तो मुझे नहीं लगा कि गौरव जी जीतेंगे। नहीं लगा था कि जीतेंगे या जीतने चाहिए? नहीं लगा था कि जीतेंगे, जीतने चाहिए नहीं बोल सकते। अच्छा। कि वो मतलब जीत जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगा था। मुझे ऐसा लगा था कि या तो अपना, मेरे हिसाब से अगर आप टॉप 5 देखोगे ना, हाँ, टॉप 5 बहुत ज्यादा हो जाता है, टॉप 3 की बात करते हैं। हाँ, टॉप 3 मेरे हिसाब से टॉप 3 में अमाल, ठीक है, बसीर और तानिया। टॉप 3। और विनर कौन इनमें से? बसीर। ओके। अगर अमाल और बसीर है तो फिर बसीर, ठीक है। और अगर अमाल और तान्या है तो? तान्या फॉलो तो करती नहीं है। तो छोड़ो ना यार, नहीं करती है, लेकिन उसने कंटेंट तो बहुत दिया ना। अच्छा, अमाल कर रहा है फॉलो? किसको? आपको। अमाल क्या फॉलो करेगा? फॉलो नहीं करता है वो, किसी को फॉलो नहीं करता, वो शायद कुछ नहीं, मैं बताता हूँ, अपने पेज को फॉलो करता है। पहले अभी हम बहुत टाइम पहले हम मिले थे दुबई में, ये डेन्यूब प्रॉपर्टी के यहाँ पे। अच्छा, डेन्यूब में हम मिले थे। अमाल हम मिले थे, हम बिग बॉस करके बाहर आए थे, तो हम डेन्यूब में थे, वहीं पे दुबई में, वी वर हैविंग डिनर विद देम। तो ये भी वहीं थे भाई, हमारे अमाल भाई भी वहीं थे। तब हम सब ने एक दूसरे को फॉलो किया था, सो ही वाज फॉलोइंग अ लॉट ऑफ पीपल एट दैट टाइम। मैंने अगर किसी को फॉलो कर लिया ना, अगर मैंने कर लिया तो मैं अपनी तरफ से कभी अनफॉलो नहीं करती हूँ।
हाँ मतलब तो सामने अभी वाला भी- करेगा तो अब करोगे तब ना, करती हूँ, तो हाँ। मैंने भी तभी किया ना। अपने तरफ से खुद से ऐसे हटाती नहीं हूँ, क्योंकि कई लोग 5 साल हो गया अभी, तो जो 5 साल पहले थे वो आज भी है। मुझे तो एक तो ना वो लोग ना बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि ये बिल्कुल अकेले हैं, ऐसे लोग जो किसी को फॉलो नहीं करते, इनसिक्योर होते मतलब कि उनकी लाइफ में कोई उनका है ही नहीं, सगा ही नहीं है उनका कोई, एग्जैक्टली। लेकिन इसका ऐसा मतलब क्यों? दे डोंट फॉलो एनीवन। मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे तो हाँ। अच्छा लगता है दोस्त बनाने हाँ, और हाँ। सारे चीज, हाँ, अगला और क्या क्या। पहनी है, अगला क्या कर रही हाँ, है, वही क्या ना। कर रहा है, इधर क्यों गया है, हाँ, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगा। ऐसे ये होता है। बढ़िया जगह गया, मैं भी हाँ, जाऊंगा, और है ये ना? और ये तो इतना बड़ा गाना हिट हाँ, दे दिया और हाँ। मेरे को भी करना है। हाँ, है मेरे ना? को ये होता है कि मैं अगर अपने दोस्तों यारों को देखती हूँ आगे बढ़ते हुए ना, तो मैं भी उससे सीखती हूँ, मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं अच्छा ही लेती हूँ, बुराई नहीं लेती हूँ। और अगर कुछ गड़बड़ भी कर रहा है तो यार ये लड़का इतना अच्छा है, ऐसा काम क्यों कर रहा है, मतलब ये भी होता हाँ ये बात भी है ना? ये बात भी है। और ये तो मेरे साथ होता है होता कि है, अगर होता है। कोई लड़की अच्छी है या अच्छा ज्यादा डिजर्व करते हैं और वो कुछ ऐसा काम करे तो फिर ये क्यों कर रही है। कुनिका जी से आपकी बहुत बनी, बहुत ज्यादा। आपको क्या लगता है कि कैसी थी वो अंदर और कैसा दिखाया गया बाहर, सेम था, हाँ सेम ही था। ऐसी ही है वो? हाँ एक बात बताऊँ, मैं जब घर से बाहर निकली ना, मैंने अभी तक पूरा एपिसोड ही नहीं देखा बिग बॉस का। मुझे पता नहीं कि मन ही नहीं करता है देखने को, जानने को। हार्ट बीट तेज होती है क्या देखते हुए? नहीं पता नहीं क्यों, अब मैं क्या रीजन दो कि सर मुझे इतना जरूरी नहीं लगता है कि उसमें क्या हो रहा था जानने को, हो गया कर लिए ना, करके आ गए, अब मुझे पीछे नहीं जाना, फिर कोई चीज़ ऐसा मैं देख लूँ जिससे मैं बेवकूफ़ लगूँ या मुझे कोई चीज़ से तकलीफ पहुंचे, तो मैं उस जोन में नहीं जाना, मैं छोड़ देती हूँ उस चीज़ को, चलो लेट गो। वेरी गुड। सच्ची बता रही हूँ, मम्मी good, कसम, मैंने very एक good, एपिसोड नहीं very देखा। good. और मेरे दोस्त बोलते तुम देखी होगी नहीं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको पता है पीछे क्या हुआ था, मतलब क्या हुआ था, मतलब हम तो करके आए, हमें पता होगा ना क्या हमें हुआ था। पता है ना हमने क्या किया हाँ, है, हाँ, तो हाँ। मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, मुझे सारी चीजें याद है, इसलिए मैं नहीं देखती। नहीं प्रॉब्लम ये है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ना देखना, कि हो सकता है कि आपने सोचा हो कि हम तो ये करके आए, हाँ कुछ और लेकिन दिख वो रहा हो। दिखाते कुछ और हैं। मैं वही बोल रही हूँ ताकि उससे मुझे दुख ना लगे, किसी दुख ना चीज में लगे। ऐसा ना देख लूं कि अरे यार मुझे दुख लग रहा है अभी किसी चीज से, या मैं इधर इडियट दिख रही हूँ, या मैं यूज्ड दिख रही हूँ किसी जगह, या कोई मेरे पे चढ़ रहा है और मैं डंप लग रही हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैंने क्या किया मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि उसमें ऐसा देखूँ कि मुझे किसी चीज से तकलीफ हो जाए, इसलिए मैं नहीं हो गया, मैंने कर लिया बिग बहुत बॉस, सही। पीछे कर दिया। वेरी गुड नीलम, वेरी गुड। मैंने जब तक देखा था ये वाला सीजन, तब तक देखा था जब तक आप स्वीट थे। फिर मैंने अभी किसी से पूछा कि मुझे नीलम के बारे में 2-4 चीजें बताओ जो बिग बॉस में मैंने मिस कर दी हूँ शायद, तो उसने बोला कि बाद में ना वो चेंज हो गई थी। तो वो चेंज ऐसे हो गई थी कि वो स्वीट से सार हो गई थी। कहाँ पे हुआ ये चीज? ये मुझे नहीं पता, ऐसा हुआ था क्या, सार हो गए थे अब? मुझे लगता है ना, एक वो जगह है जहाँ पे देखो जो भी चेंज ओवर अगर आपने देखा होगा तो वो तानिया से रिलेटेड ही होगा, हाँ क्योंकि उस घर में कोई एक ही इंसान था जो मतलब मेरे दिल के करीब, और मैंने उसको बहुत माना। वही चीज़ कि जब फरहाना ने लेटर फाड़ा था, बाकी सारी चीज़ें हुई थी, तो तानिया थोड़ा थोड़ा करके उसके साथ इन्वॉल्व हो रही थी, तो मैं उसको बोलती भी थी कि तुमको फरहाना क्यों इतना ये लगता है यार, वो अकेली है ना इसलिए मैं साथ देती हूँ। यार ठीक है, एक पॉइंट ऐसा है कि ज़्यादा बातचीत होने लगा दोनों के बीच में, तो फिर मैंने बोला कि यार तुमको क्या इतनी बड़ी है, मैं लिटरली गुस्सा हो गई, मतलब तुम क्या दिन भर इससे बात करती हो यार, मेरे को समझ में नहीं आता है। कई लोग मुझे मैम भी बोल देते तुम इस तरह बिहेव क्यों करती हो, इतना पॉजिटिव क्यों हो उसको लेकर इतना तुम। और मैम मेरा ना ये प्रॉब्लम है, अगर मैंने किसी को अपना मान लिया ना तो फिर मेरे को हर एक चीज़ से तकलीफ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैंने किसी को अपना मान लिया ना तो मैं उनसे ये चाहूँगी कि मैं बिना बोले बिना मांगे आप ऐसा कोई हरकत मत करो जिससे मुझे ठेस पहुँचे। ये मैं ऐसा रिलेशंस में चाहती हूँ कि नीलम को किसी चीज़ से प्रॉब्लम है ना तो वो ऐसा हरकत ही ना करे कि आप पे सवाल उठे फिर आप जवाब दो, उसमें आना ही नहीं है उस डिस्कशन में। इसलिए मैं चाहती थी कि, और उसको पता था कि ये इसको बुरा लग रहा है, ऐसा भी नहीं है कि उसको पता नहीं था कि उसको बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं था, उसको पता था कि मुझे बुरा लग रहा है और वो फिर भी लगी हुई थी उसके साथ। तो वहाँ से एक मेरा टर्नओवर दिखाई दिया, उसके बाद मैं अपने पे ध्यान देने लगी। मुझे लगा कि ये खुश है उसके साथ और इससे बात कर रही है, उसको अच्छा लग रहा है, तो मैं क्यों बीच में डिस्टर्ब करूँ आकर के, आप मेरे वजह से किसी से बात मत करो या नहीं बात करो, ऐसे मैं उसके ऊपर चलती नहीं चला सकती थी। इसलिए मैंने अपने पे ध्यान दिया। उसके बाद में सबसे बात करने लगी, खेलने लगी,
कूदने लगी, चाहे जो भी हो, तो मुझे ना बड़ा फ्री भी महसूस हो रहा था। मैंने ये बात मैम को बोला, मैम मुझे ना अभी, वो बोले कि तू ठीक है, मैं हाँ ठीक है, मुझे जो बुरा लगा, उसके बाद अभी मैं फ्री फील कर रही हूँ, अब मुझे ज़्यादा उसका बात सुनना नहीं है और उसको भी मेरा बात नहीं सुनना है, या हम लोग को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहना है किसी की वजह से, या चलो साथ में ये काम करते हैं, ये करते हैं, तो अभी अपना अपना सब कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी ठीक है, और उससे मुझे भी अच्छा हो रहा है कि मैं अपना गेम ओपन अप कर पा रही हूँ, मैं खेल पा रही हूँ और बाकी लोगों के साथ इन्वॉल्व हूँ, तो ये मेरे लिए अच्छा हुआ। और उससे ही रिलेटेड जो भी मेरा, अगर आपने चेंज ओवर देखा होगा तो वो तानिया से रिलेटेड ही रहा था। ओके, नहीं तो वो हट नहीं करती तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। ओके। तो जब ये फरहाना ने आपकी चिट्ठी फाड़ी थी तो कैसी फीलिंग थी? अच्छी फीलिंग थी या कि यार क्यों कर रही है, या बुरा लगा था बहुत ज्यादा? बहुत ज़्यादा, हैं? बहुत ज़्यादा यार। इतना दिल पे ले लेते हैं क्या? मैं तो ले लेती हूँ, इसलिए तो क्या बोलूं। दिल पे तुमने लिया, बुरा तुम्हारे लिए लगना चाहिए। चीज हो गई ऐसी कि लोगों को फरहाना के लिए बुरा लगने लग गया उसी वक्त ही, कि वो खाना खा रही थी, वो अमाल ने छीन वो तो लिया। ज़्यादा कर दिया वो तो भाई मुझे फिर लिटरली पहले तो लग रहा था नीलम के लिए बुरा, सच में। फिर फरहाना पे गुस्सा आ रहा हाँ। था। फरहाना खाना लेके बैठी, जैसे उससे छीना, फिर अमाल पे गुस्सा आने लग गया कि क्या हरकत है ये, वो What तो is ज़्यादा this? था, वो ज़्यादा था। तो नीलम को तो भूल ही गए हम फिर कि नीलम का टॉपिक ही गायब हो गया। वही तो मैं ये क्या चक्कर है? लेटर फाड़ा उसने, हाँ, मैंने बोला मत फाड़ना, मत फाड़ना, मत फाड़ना, फाड़ दिया। अब मैं लगी रोने, उनको होश ही नहीं, अब मैं रो रही हूँ, कौन कहाँ से क्या आया पता ही नहीं चला, सब रोना गाना चालू। उसके बाद मैंने देखा कि गौरव जी आए, छोटे छोटे पेपर था, ला के मेरे को दिए। हाँ, तो बस सोची कि एक दो वर्ड होगा, देख लेते हैं। उस टाइम इंसान वैसे माहौल, आपको पता ही होगा हाँ, कि माहौल ऐसा हो कैसे जाता है दबे दबे कि माहौल हाँ, में रहता बिल्कुल, है। तो बिल्कुल। मुझे लगा यार कुछ तो देखने को मिल जाएगा या पढ़ के अच्छा लगेगा। तो उसमें भी तानिया आके बोल दिए, तेरे को पता नहीं है, तेरे को गौरव जी क्यों आके दिए, उनको हीरो बनना था इसलिए आके दे दिए। फिर हम सोचे अच्छा हीरो भी बनना होता है क्या ये सब चीज़ों में? हमको नहीं मालूम था कि ये सब चीज़ भी किया जाता है। तो फिर बिग बॉस डांटे। उसके बाद बढ़ते बढ़ते बसीर उस पर चढ़ गया कि तुम कैसी हो, तुम्हारे में दिल नहीं है, क्योंकि बसीर के पास जब लेटर आया तो उसने दे दिया था लेटर किसी को। तो मैं सोची जब बसीर दे रहा है, अमाल दे रहा है, तो तब फिर फरहाना क्यों ऐसे करी, जबकि 2 बार कैप्टन बन चुकी है ना। भाई सीरियसली बोलूं ना, लेकिन she was the only one who were trying to give content to the show, क्योंकि वो शो इसी चीज के लिए है, और सब बन रहे हैं वहाँ अच्छे, सब दे रहे हैं चिट्ठियां एक दूसरे को, हैं खुशियां बांट रहे हैं। खुशियों वाला माहौल एपिसोड को देखेगा क्या बैठ के कि कोई अपनी चिट्ठी पढ़ रहा है, रो रहा है? एक तो लोग देख नहीं पाएंगे, चिट्ठी में लिखा गया है, बंदा खुद पढ़ेगा, खुद रोएगा, खुद फीलिंग लेगा। लेकिन किसी को ना मिले, वो कलेश करे, शो तो तब है, एपिसोड तो तब बनता है। तो फरहाना का जो मैं देख रहा था उस वक्त, जो दिख रहा था वो यही दिख रहा था दैट शी डिड इट फॉर कंटेंट। और उसके बाद वो घबरा गई, तुमको रोते देख घबरा गई। हाँ, और वो उसने अपने दिमाग को चेंज किया और वो अंदर गई खाना लेने की, मैं अपना खाना खाऊं, दिमाग थोड़ा इधर शांत कर रही थी। ओ उसको फिर ऐसा कर दिया कि उसके लिए सिंपैथी हो गई। नीलम का वो टॉपिक ही चला गया, वहां चला गया। हाँ, ये मतलब दिखाया भी नहीं तुम्हारा रोना धोना, फिर तो सीधा पनिश करते हुए दिखाया रद्द हो गया है ना, कि तुमने एक वो लेटर पढ़ लिया तो रद्द हो गया, टास्क रद्द हो गया। फिर सब लोग वही, फिर तानिया भी चढ़ गई कि तू, तेरे वजह से हम लोग को भी लेटर नहीं मिला, ये वो सारी चीजें एकदम से। वो एपिसोड भी मेरा ही था। तो कई बार मेरे वजह से रद्द हुआ है। I know। लेकिन अच्छा था। तो लेकिन सच में मतलब फरहाना अच्छा किया उसने। मुझे बाहर बाद में पता, मतलब जब बाहर निकली ना तब मुझे समझ में आया कि हाँ अच्छा किया उसने। मुझे लगता है वो एंड तक हम गई लोग भी बहुत ज्यादा इसलिए दिल है। से सोचते हैं ना, आप सोचो वो ना। हाँ वो एंड तक गई भी इसलिए बिकॉज शी वाज ट्राइंग टू मेक द शो इंटरेस्टिंग। वरना वो लड़की बुरी थोड़ी ना, अच्छी उसने लड़की कमाया होगी। है बिग बॉस, अरे कमाया है। मुझे लगता है अगर इस सीजन में हाँ कोई, अगर फिनाले में ये दोनों गए हैं गौरव और इसमें से, तो लोग सबसे ज्यादा चाहते रहे फरहाना जीते। मैंने बहुत ही नॉर्मल ऑडियंस जो है मैं ना, चाहती थी, हाँ मैं बैठी हुई हूँ, मेरे को लग रहा है भाई ये जीत जाए लड़की, इसलिए कितना मेहनत किया, क्योंकि मुझे पता चला ना बाद में। हाँ। कोई नहीं, मालती कैसी लगती है? मालती कंफ्यूज वो तो Full बड़ी स्ट्रांग confused। हेड है ना। है वो, लेकिन मुझे कंफ्यूज लगती है, वो बहुत इरिटेट हो जाती है जल्दी। जैसे हम आप बात कर रहे हैं ना, हाँ तो मैं इरिटेट नहीं हो रही हूँ, मुझे मजा आ रहा है। हाँ उसका ऐसा है कि वो इरिटेट हो जाएगी, मतलब
डिपेंड चुदेगी? करता है क्या बात चल रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं कि उससे क्या चीज़ अच्छा लग रहा है, हमें ये नहीं पता ना। ओ मूडी है। वहाँ बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है वो, तो उसका मुझे समझ नहीं आता है कभी कभी। तो अगर हम लोग को जैसे क्या है, अगर आप कुछ बोल रहे हो, मुझे कुछ बुरा लग गया, तो आप ऐसे मत बोलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या ऐसे हाँ। क्यों बोल रहे हो। हाँ उसका क्या है कि ऐसा करके वो इरिटेट हो जाएगी। अरे तू समझा नहीं, अरे तेरे को तो बोलना ही बेकार है, अरे तुमको तो, अरे क्यों इतना अपने में क्यों इतना परेशान हो, मतलब खुद से इतना परेशान होने की क्या तो जरूरत है। ऐसा लगता था कि मालती को शायद ऐसा फील होता है कि सब उससे छोटे हैं। नहीं, वो इरिटेट होती थी बेसिकली, वो किसी की बात से इरिटेट हो जाएगी, और वो खुद से इरिटेट होती थी। अच्छा खुद से इरिटेट हो जाती थी। हाँ, खुद से इरिटेट होती थी, मतलब सवाल जवाब ज्यादा देने में करने में वो खुद ही परेशान उलझी रहेगी ऐसे ऐसे खुद बोल बोल के ऐसे। इरिटेट। हाँ, मतलब शांत से दिमाग से ऐसे नहीं, वो एकदम इरिटेट हो जाएगी जल्दी से। मैं कुछ बोलूंगी ना तो तू क्यों बीच में बोली थी, तो ऐसे ऐसे देखेगी, अब तेरे को मैं कैसे समझाऊं। अरे समझा सकते हो तुम भाई, इंसान हूं मैं। हाँ, आप बात करो, मेरे को समझ में आएगा। नहीं तू जा। तो अरे आप बात ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा, वही प्रॉब्लम है उसका। जब अभी पीछे एक और हुआ था, सीन हुआ था हाँ। जब अशनूर का मजाक बनाया गया था, बॉडी शेमिंग की गई थी, तो किस किस ने की थी? मैं? तान्या ने। मैं? अच्छा तुम भी थी? हाँ। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यार नहीं प्लीज। अब क्या बोलूं मैं इसका, सफाई में कैसे दूं नहीं मैं? सफाई क्या मतलब, क्यों ऐसे ऐसी क्यों बोल दिया ऐसा मजाक मैं मजाक बताऊं? में ही? मैं बताती हूँ, मजाक नहीं हाँ। बोल सकते। एक तो होता है लड़कियों का कुछ तो मतलब गड़बड़ होता है, गड़बड़ होता है आपस में एक ठीक है, दूसरे से। आपस में होता है वो चीज कि बैठे तो दिखना वो कैसी दिख रही है, अरे दिखना कितना गंदा दिख रहा है। तो ये होता है यार, पता नहीं कहाँ से, लेकिन है ये चीज। हाँ अब धीरे धीरे चला जाएगा। मैं क्या करूँ यार, मैं ऐसी ठीक हूँ है। तो मैं यही बोलूंगी ना। ठीक है। तो हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, और पहले मैं और तानिया स्टार्ट किए थे ये सारी चीज़ें बात करना, ये वो हाँ ऐसा ऐसा दिखती है, ऐसा दिखती है, ऐसा दिखती है। उस टाइम नहीं समझ में आया, उसमें फ्लो में हम लोग बोल बैठे ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा। हाँ। जब सर बताया ना कि ऐसा, तो हम बोले ओ तेरी, हम लोग इतना ज़्यादा बोले, हमको पता ही नहीं चला। फ्लो में इंसान ज़्यादा बोल जाता है। और मैम भी नहीं रुक रही है, तानिया भी नहीं रुक रही, मैं भी नहीं, मेरा बोले जा रहा। अगर सर उस दिन नहीं रोके रहते ना, पता नहीं हम लोग क्या क्या बोल दिए रहते। तो मतलब वो मीन नहीं किया था, ऐसे ही तीन जनानियां बैठी हुई आपस बस। में, जो बस बिचिंग कर लो, खत्म, मटर छील लो, इसकी बुराई कर लो, बस। ऐसा सीन चल रहा हाँ है। बस वही हो रहा था। मतलब यू गाइस डिडंट मीन एनीथिंग। नहीं बिल्कुल नहीं। बाकी कैसी लगती है अशनू? सुंदर अच्छी लगती है। सुंदर है, बहुत अरे, सुंदर है। बहुत सुंदर तो है। वो करती है ना, वो हाँ। कितनी सुंदर हूं मैं, क्या करूं। क्या करूं तो गाना अच्छा है वो। हाँ। नहीं अच्छी है, सच में बहुत हाँ, सुंदर नहीं है। अच्छी। शबाज कैसा लगा? शहबाज यार बहुत ही, मतलब वो जब से आया ना घर में, हाँ सब लोग एकदम से खुल से गए। सब लोग पहले एक एक कोना में बैठ के धीरे धीरे ऐसे चू करके बात करते थे। सब लोग मतलब जैसे वो आया खुद ही इतना चिल्लाता था ना कि सब लोग का एनर्जी मतलब बाहर आ गया, रौनक उसके लग बाहर गई। निकल, मतलब सबको बाहर खोल दिया एकदम से। उसके आने की वजह से मैं भी खुल गई, मैं भी चिल्ला के बात करने लगी। नहीं तो पहले मैं तो इसी सुन लेगा वो सुन लेगा, इसे धीरे धीरे बात करते थे। हाँ तो उसका वो नेचर है कि वो बहुत प्यार ऐसे बिखेरता है, उसका वो है, वो कुछ तो लाइट अप करता है माहौल को, हंसा देता है। और उसका क्या है ना, वो मजाक में भी ना, अगर खराब चीज भी बोलना तो मजाक में बोल के बहुत इजीली निकल जाता है। लेकिन हम लोग के साथ ऐसा नहीं है, अगर हम कुछ खराब बोल रहे हैं ना तो फिर वो चुप जाता है। लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं है, वो मजाक में बहुत बैंड भी बजा चुका है बहुत लोगों का। तो उसका वो है नेचर, अच्छा नेचर है, पंचेस दे के निकल जाता है। हाँ, और उसको बहुत लोग पसंद किए। और मतलब मेरे को तो छोटी बहन की तरह मानता है। हाँ। और बहुत मारता है यार, मारता है, बहुत होता है, मैं भी धोती हूँ। मतलब मजाक में खूब मारपीट चलता है भाई बहन की तरह। हाँ। चलो बढ़िया। नहीं शहबाज तो बढ़िया है ही। हमारे 13 सीजन में भी आया था, तब भी मस्त सब कुछ सीख के गया वो हमारे यहाँ से। सीख के गया था क्या? या अच्छा, तो और क्या। ओ। तो 13 सीजन का तो माहौल थोड़ा बहुत लेके आया ना 19 में। हाँ। इधर एक दो बात बोल दी नहीं, इतना बड़ा झगड़ा हो जाना। हमारे सीजन में यही सब तो होता रहा। इतनी सी बात बोल दो, हाँ, लग ये गई तो आग। बात सही है कि छोटी सी छोटी बात वहां पे बहुत बड़ी बन जाती है। हाँ सही में। बाप ठीक रे। है। अभी अमाल हो गई यार, ये भी तो आई थी पहले, नतालिया। नतालिया, हाँ। नतालिया के बारे में कुछ बताओ। ये भी बड़ी जल्दी निकल गई थी। इसका और मृदुल का अच्छा एक सीन बन रहा था, हाँ, है ना? उसका मतलब अच्छी थी, लेकिन अब क्या है ना कि वो मतलब
वही बात, वही लैंग्वेज वाला ही इशू उसके साथ बहुत ज़्यादा था। मृदुल के साथ मेरे साथ भी था यार, मैं भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ ना। हाँ। तो मैं भी जब उससे बात करती तो मैं बहुत मतलब सोच के, अच्छा इसको पहले मैं ट्रांसलेट करूँगी हिंदी में, फिर इंग्लिश में इसको फिर मैं बोलूँगी अच्छा मतलब मेरे को उसको कैसे बोलना मेरे को। तो मैं अगर कोई बात है तो मैं सोचूंगी कि अच्छा अब तो इसको हाँ हिंदी में, तो अच्छा रुको, फिर मैं पॉज लूँगी, फिर मैं सोचूंगी इसको कैसे कन्वर्ट करूँ। हाँ। उसमें भी कई बार मैं नहीं हो पाती थी कन्वर्ट, कि क्या बोलना है, क्या बोल जा रही हो यार, वो भी कंफ्यूज ऐसे देख रही है मेरे को। और ठीक है, इट्स ऑल गुड, सो व्हाट यू फील नटालिया, व्हाट यू थिंक मृदुल इज यूजिंग यू, और व्हाट मतलब करेक्ट वर्ड पता नहीं, तो मैं कुछ भी एकदम डायरेक्ट फिर नो आई डोंट थिंक सो, बट I was like, but why Abhishek is always thinking about me? Why he is doing? But क्या बोले सारे मेरे को समझ में नहीं आता था कहाँ से क्या बात। अब वो क्या सोचती थी वो हमें नहीं पता है ना। हाँ। नहीं तो नतालिया भी तो रशियन थी ना, रशियन है ना, पोलैंड से है ना वो। पोलैंड से, तो इंग्लिश तो उसको भी नहीं आती। तो मैं अपना सर कहाँ फोड़ रही थी, मैं अपना इतना मेहनत क्यों किया मैंने उसके चक्कर में। नटालिया भगवान जाने है, जितनी इंग्लिश तुम बोल रही थी ना उतनी इंग्लिश वो भी बोल बोल रही थी क्या? ये तो कांड हो गया यार सच में। नटालिया से मैं इतना मतलब मैंने मेहनत किया उसके लिए, और वो भी सीख ही रही थी मेरे वो भी साथ, मेहनत करी तुमसे बात करने के लिए। मेरे साथ सीख रही थी। ओ भाई मजेदार। हम भी सीख रहे थे, वो भी सीख रही थी। नहीं, अरे भाई यहाँ पे हम गजब। सोच रहे हैं क्या इंग्लिश बोलती होगी, थोड़ा सोच समझ के बोलो, वहाँ पे वो भी लगी अच्छा हुई है। इसीलिए मुझे उसका इंग्लिश नहीं समझ में आता था, उसका बड़ा अलग इंग्लिश था। ऐसा तो नहीं बोला जाता है, ऐसा तो बोला नहीं जाता है, ऐसा ये क्यों बोल रही है। फिर बहुत मतलब tough चलो था। शुक्र है उसको हिंदी समझ, हिंदी तो नहीं समझ आती है, आ जाती है। आता है मतलब बहुत ज्यादा प्रॉपर फिर भी नहीं आता है, अच्छा काम चला लेती है थोड़ा बहुत, बेसिक चीजें आती है। और कौन था सीजन में? अच्छा आपने चलो किसको किसको एक देखा मिनट, है? आपको- नाम बताओ, आप बताइए, आपके आपको सीजन के क्या-क्या लोगों का याद है? नाम बताओ। ये टेस्ट होता है। हाँ आइए। हाँ, बताइए। अभिषेक, अशनूर, प्रणीत, मृदुल, जीके, नटालिया, नेहल, बसीर, अमाल, जिशान, कुनिका मैम, तानिया, मैं हो गई। ठीक है, कितने लोग हो गए? 15 नहीं 13 हुए अभी। 13 हुए। जीशान सर, बोल दिया जीशान सर नहीं बोल दिया बोला? बोल दिया ना नहीं जीशान? बोला। बोल दिया अच्छा, बोल बोला? दिया। हाँ फराना। फरहाना भूल गई हो, फरहाना भूल गई। नहीं और- फराना और? याद है और फराना और अपना मालती, और शहबाज बोला क्या? और आवेज, नगमा, शुक्र है याद तो आए। और बस खत्म ना। अब क्या बचा? हो गया ना। चलो मुझे नहीं पता। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था एक बारी। आप बताओ, अब तो मैंने नाम ही ले लिया, अब मत बताओ। हाँ, नहीं सब बढ़िया है, याद हो बढ़िया, सब याद है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो आखिरी के 3 नाम है ना, यही मतलब तुम्हारे हिसाब से तुमने इनको इग्नोर किया है। कौन कौन? आवेज, नगमा, नगमा, आवेज और शहबाज का नाम लिया है? फरहाना और शहबाज। अच्छा नहीं ये लास्ट 4 नाम लिया आपने। 3 नाम, हाँ लास्ट। ऐसे ही मेरे से पूछा गया था मेरे टाइम पे, तो आपने क्या बिग आपका, बॉस के हेड ने पूछा था, तो क्या आपका नाम मैंने था? सारे नाम ले लिए थे, एक नाम नहीं लिया था। सही पता है, नहीं, कुछ लगा होता है कभी कभी, कुछ लोग होता है। नहीं दिखते ना। नहीं दिखते ना, याद नहीं आता है। नजरअंदाज करना। अच्छा आप लोग ठीक है, ऐसा भी होता है। अच्छा चलो, बिग बॉस की तो सारी बातें हो हाँ। गई है ना। बढ़िया रहा, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस मस्त, फेम अच्छा मिला, भर के ट्रोलिंग हो रही है दबा के, दबा के, मजा आ रहा है बहुत गाली ज्यादा। दिया जा रहा है दबा के। आप दे रहे हो या लोग आपको दे रहे हैं? वो लोग मुझे दे रहे, क्यों दे रहे हैं? नीलम तो इतनी स्वीट है यार। क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा नीलम ने आप लोगों का? क्या है मैंने किया? मालूम हंसती खेलती शो से बाहर आ गई है, शो खत्म हो गया, अब क्यों गालियां दे रहे हो उसको? काम करने दो, अब बढ़िया बढ़िया कमेंट करो, बंदे को और निखारो ना, अच्छी अच्छी बातें लेकिन करके, मुझे है ना? नहीं फर्क पड़ता है पारस जी, क्यों नहीं फर्क? तो देखो पड़ता है यार, अपने यार दोस्त से पढ़ते हैं। लेकिन अगर अपने यार दोस्त तो कोई गाली लिखेगा भी नहीं। अभी कोई अगर मुंह लिख नहीं भी रहा तोड़ रही होगा, लिख भी रहा होगा तो क्या पता फेक आईडी से लिख रहा हो, क्या पता। ओ
ये तो मैंने सोचा ही क्या नहीं। पता तान्या ही अपनी फेक आईडी से कुछ नहीं वैसे नहीं कर सकते। फरहाना फरहाना भी नहीं कर सकते यार, नहीं कर मूड चेंज हो गया मेरे। मूड चेंज हो गया, अच्छी होगी, स्वीट होगी है। स्वीट है वो, मेरे से मिली थी ना अभी पार्टी में। हाँ लेकिन उसके फैंस तो तुमसे बड़े किल से बड़े होंगे ना, क्यों? क्योंकि तुम्हारे स्टार्टिंग में झगड़े थे तो क्या करिए, जिंदगी भर उससे लड़ाई करके चले। हाँ तो देखो फरहाना फैंस आगे बढ़ना है ना। आगे बढ़ चुकी है वो, और उसकी दोस्त बन चुकी है। अब इसको ट्रोल मत करना है ना। हाँ। और कौन कौन हो सकता है जो ट्रोल कर सकते हैं बताओ? और कोई नहीं, बस ये किस किस से झगड़ा था? झगड़ा एक बस फरहाना से था, तान्या से भी था, भाई तान्या ने भी कर दिया। तान्या को भी देखो बहुत पसंद करती है, तो चाहती है उससे बात करे, तो तुम इसको ट्रोल करना बंद करो हैं? और कौन गालियां देता है? बस यही दो गालियां देते हैं, यही दो ग्रुप से जो गालियां देते हैं। भाई मत दो यार, नीलम बहुत अच्छी है, वाकई में बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट, द स्वीटेस्ट। मैं होता तो मैं इसको अवार्ड दे देता। हाँ है ना। कैडबरी के ऐड में मैं ही लेता है इसको सबसे पहले कि सबसे स्वीट यही है। थैंक यू। हाँ, और सुंदर भी बहुत है। थैंक यू। मैं चाहता हूँ भगवान करे आप खूब सारे गाने, मूवीज और बॉलीवुड में वेब सीरीज सब करो। थैंक यू सो मच। दबा के करो, दबा के। थैंक यू सो मच। और बताओ टैलेंट क्या है आप में वैसे? टैलेंट तो बहुत सारी चीजें, गाना में डांस है? बहुत, हाँ गाना में गा के सुनाओ, गा के सुनाओ। हिंदी सुना दो, हिंदी सुना दो बढ़िया सा। अरे कौन सा गाना गाऊं? तेरी दीवानी गाऊं क्या? तेरी दीवानी गा दो, कैलाश खेर का ना। हाँ। हाँ। इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए, टन टन टन, इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा दो पहरे रस्ते रब डोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा या खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। वाह क्या बात है। Thank अब you. बोलो तू कहाँ है, मैं गाऊं, देख साले, बोलो। क्या बोलना है? दिल तोड़ने वाले, तू देख कहाँ है आज, तो मैं कहाँ हूँ, बता दो भोजपुरी में? हाँ। देख तू कल मुँह है, दे दे कट 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 रही। हाँ, गाली हाँ। मैं भावुक हो जाती हूँ, कोई गाली बात वाली नहीं, दे देती हाँ, पे लो पे लो। हूँ। देखा तेरे करियठा हम कहाँ बड़ी है, तू कहाँ बड़े। हाँ, देखा ना, और तोड़ो भाई नीलम का दिल। और कौन कौन से टैलेंट है? और डांस में डांस तो बहुत चलो भी यहाँ पे हाँ, मुश्किल नहीं है। कर सकते। हाँ। और टैलेंट क्या बोलूं यार, अभी- मिमिक्री कर ले तो किसी की? नहीं 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 मिमिक्री नहीं कर नहीं, पाती मैं, नहीं। और टैलेंट और क्या है वैसे? क्या बोलूं मैं अपने बारे में यार, मैं हर एक चीज में ढल जाती हूँ ऐसे, अगर अच्छा, हाँ सब कर सकती हो, सब ऑल कर राउंडर हो, सकती हूँ, कुछ भी हाँ, करा लो। हाँ कुछ भी करा लो, सब कर लेती हूँ, सही कोई बात दिक्कत है। नहीं। अच्छा, भूत? नहीं यार, भूत नहीं, भूत की बात नहीं करनी? नहीं मेरे को नहीं डर आता। लगता है? हाँ बहुत। फिर याद आती है भूत की, फिर ऐसा लगता है कि कोई है हाँ आसपास। कोई है, कुछ दिख रहा है बिग या बॉस में कुछ एक्सपीरियंस हुआ था भूत का? ये तो बड़े लोगों को एक्सपीरियंस हुआ भूत का। बिग बॉस में तो हमारे सीजन में भी हुआ था। बिग बॉस में पता है क्या हुआ था? हाँ। एक तो ये शहबाज जो है ना, हाँ। वो इतना बोल जाता है ना कि उसके चक्कर में मैं वॉशरूम नहीं जा पाती थी। उसी को लेके जाऊंगी, अरे मोटे उठ उठ साला मोटका, उठ उठ साला मोटका, उठ चल चल, मैं नहीं जाऊंगा, अरे कुछ नहीं हुआ, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, मतलब नहीं शहबाज अब मेरे को डर लग रहा है तो चल ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो बोलता है नहीं अरे बाहर है कुछ ऐसा, बाहर है कुछ ऐसा, अब डाल दिया दिमाग में। फिर मैं तानिया को उठाऊं, तानिया को उठना नहीं है, तो सबसे लेट वहां पे कौन सोता था? अपना ये नेहल रहती थी, लेट अच्छा। सोती थी, तो मैं उन्हें नेहल चलो, तो नेहल चलती थी, वो बोलती थी कुछ नहीं है ऐसा, और नहीं यार तुम रहो मेरे साथ, कोई होना चाहिए बस। लेकिन शहबाज के चलते मैं डरी हूँ, वैसे मेरे को पर्सनली कुछ ऐसा ऐसा नहीं हुआ वहाँ पे, कोई मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, वो डराता था बस। चलो ठीक है, बहुत ही मजा आया मुझे। थैंक यू। आज बढ़िया बढ़िया बात हुई, एकदम हंसी मजाक। हाँ। और ये मुझे पहली लड़की ऐसी दिखी है जो बिग बॉस के बाद ना मतलब एंग्जाइटी में नहीं है, नहीं। खुश है, मस्त है, एकदम बिंदास है नीलम है। मेरे लिए अच्छा हो तो मैं क्यों दुखी रहूं? सही बात है। और ऐसे ही चलता नीलम ने लोगों को कंटेंट दिया है, नीलम ने लोगों को बनाया है।
है ना? हाँ। कौन कौन बना नीलम की वजह से? फरहाना, तानिया, तानिया, कुनिका मैम, अमाल, सहबाज, सब लोग बने। अवेश। अवेश, हाँ। 6 लोग। मेरे को थैंक यू बोलो सब लोग। थैंक यू बोलो उसको। मैं सबकी ओर से थैंक यू बोलता हूँ अरे, नीलम अरे जी, यार। थैंक यू फॉर कमिंग और थैंक यू Thank इतनी you बढ़िया so बढ़िया much. बातें करने के लिए, बहुत ही मजा आया। थैंक यू। राधे 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 राधे।